रिजर्व बैंक के नए नियम के अनुसार यदि आपका खाता यानी बचत खाता एक से अधिक बैंकों में है तो आपको कई तरह के चार्जेज भी देने होंगे। पहले तो ऐसा होता था कि एक ही बैंक में लोगों के 3-3 या 4-4 बचत खाता होते थे, जिसका लोगों को किसी भी तरह का कोई भी चार्जेज नहीं देना होता था। लेकिन जब ये नियम आया कि प्रत्येक खाता आधार और पैन कार्ड से जुड़े होने चाहिए तो एक बैंक में एक से अधिक खाता रखना संभव नहीं हो सका। अब लोगों के लिए एक और नियम रिजर्व बैंक ने लाया है कि यदि आपका एक से अधिक बैंकों में खाता है यानी बचत खाता है तो आपको प्रत्येक खाता के लिए अलग अलग चार्जेस देने होंगे, क्योंकि प्रत्येक खाते का अलग अलग मेंटेनेंस चार्जेस बैंक के द्वारा चार्ज किए जाएंगे, जैसे SMS अलर्ट चार्जेस, ATM मेंटेनेंस चार्जेस, चेकबुक चार्जेस, मिनिमम बैलेंस चार्जेस। तो इस तरह के कई चार्जेस जो है प्रत्येक खाता से कट जाएंगे। रिजर्व बैंक के नए नियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक से अधिक बैंकों में अकाउंट रखना किसी भी तरीके से लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग मेंटेनेंस चार्जेस उनको देने होंगे। अगर आप चार्जेस से बचना चाहते हैं तो 1 से 2 या 2 से 3 बैंकों में खाते रखने की अपेक्षा आप एक ही बैंक में अपने बचत खाता को रखिए और अपने खाता को मेंटेन कीजिए, ताकि उसमें मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं कट सके। बाकी आपको SMS चार्ज और चेकबुक चार्ज और ATM मेंटेनेंस चार्ज तो देने ही होंगे। लेकिन यदि आप एक से अधिक बैंकों में खाता रखते हैं तो प्रत्येक बैंक में आपको अपने बचत खाते का चार्जेस देने होंगे, जो कि कस्टमर के लिए किसी भी तरह से लाभदायक नहीं है। साथ ही दोस्तों, सरकारी बैंकों में खाते रखने पे आपको मेंटेनेंस चार्जेस बहुत ही कम लगते हैं, जबकि इसकी अपेक्षा यदि आप प्राइवेट बैंकों में खाता रखते हैं जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, तो इनके चार्जेस बहुत ही अधिक होते हैं। जैसे मिनिमम बैलेंस इनका रिक्वायरमेंट 10,000, 5,000 वो शहरों के अनुसार होता है। मेट्रो सिटी के लिए आपको 15,000, अर्बन के लिए आपको 10,000 और सेमी अर्बन के लिए आपको 5,000 मिनिमम बैलेंस रखना ही होता है। साथ ही इनके SMS चार्जेज, चेकबुक चार्जेज और ATM मेंटेनेंस चार्जेज काफ़ी अधिक हैं, जो कि सरकारी बैंकों में बहुत ही कम चार्जेस वसूले जाते हैं। तो आपको लिए सबसे लाभदायक यही होगा कि आप अपने सरकारी बैंकों में ही एक खाता रखें और उसको मेंटेन करें, जो कि आपके लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसा लगा? अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।